सत्संगत जी, आज का टॉपिक है काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार। सत्संगत, इनको दुनिया में 5 चोरों का खिताब भी दिया जाता है, 5 विकारों का भी बोलते हैं। सत्संगत, इनको नष्ट करने की बात करते हैं, अरदास करते हैं जे ख़त्म हो जाएं, जे ख़त्म हो जाएं। सत्संग जुगों जुगों की बात चल रही है, जुगों जुगों से जे पर चलता रहने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी ख़त्म नहीं होते, इससे कोई बच नहीं सका। चाहे ऋषि मुनि है, चाहे गुरु पीर फकीर है सत्संगत, लेकिन उनमें और हमारे में एक फ़र्क होता है। जो आम दुनिया है सत्संगत इनमें फंस जाती है, लेकिन जो गुरु पीर फकीर ऋषि मुनि होते हैं इसको रूपांतरित करते हैं। वो कैसे करते हैं, यही आज का टॉपिक है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। दास भी आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा है कि काम क्या होता है। सत्संगत, काम सेक्स नहीं होता, काम कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। सत्संगत, जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इच्छा तीव्र हो जाती है सत्संग, उसके लिए आदमी तड़पता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये कामना बन जाती है, ये कामना ही काम है। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, जब इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं ये आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। सत्संग, जब बच्चा भी होता है बाप से चॉकलेट मांगता है, बाप पहले तो सुनता है, कोशिश करता इग्नोर करने की, बच्चा फिर कहता पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। सत्संगत, बाप मना कर देता है, बेटा इससे दांत खराब हो जाएंगे। सत्संगत, बेटा फिर जिद करता है। सत्संगत, ये उसकी प्रबल इच्छा है, ये आगे से आगे वो बढ़ती जाती है, मुझे चॉकलेट चाहिए। सत्संग, चॉकलेट को प्राप्त करने के लिए वो बाप के साथ जिद भी करता है। सत्संग बोलता है मुझे पापा ज़रूरी ले दो। सत्संगत, यही तो कामना है, यही काम है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। सत्संगत, उसके लिए प्रबल इच्छा का होना, यही काम है। सत्संगत, इसको हम जनरली मेल और फीमेल में से जोड़ के देखते हैं। सत्संग इसी को, काम को, इसी मेल और फीमेल के चक्कर को सत्संगत अध्यात्म में सत्संग कोई मेल फीमेल नहीं होता, एक पति परमात्मा होता है। हम सब आत्माएं होती हैं, ये पत्नी का रूप होती हैं, इनका पति परमात्मा होता है। जब गुरसिख इस निराकार रूप को अपने और निरंकार के रूप को समझ लेता है, ये कामनाएं फिर भी उत्पन्न होती हैं, ये समुद्र की लहरों के समान होती हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वही उठती हैं, उठती निरंतर रहती हैं और इसी में ही समा जाती हैं। सत्संगत, नुकसान कोई नहीं कर पाती, पता है उनकी उत्पत्ति भी वहीं होनी है, सत्संगत समाना भी उन्होंने है। ऐसे ये हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, सत्संग इसको निरंकार रूप में देखना है, निरंकार के चरणों में समर्पित होना है। जितनी कामनाएं हैं हमने निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़कर देखनी है। जब ये शरीर नहीं होंगे सत्संग, जो इंद्रियों का कामनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, वो भी सुखदायी हो जाएंगी। सत्संग, तो अगर अट्रैक्ट होना है, कामनाओं बस होकर होना है, वो किसकी तरफ होना है, वो निरंकार की तरफ होना है, सतगुरु की प्रति होना है, सतगुरु के निराकार रूप में को देखना है, उनके चरणों में समर्पित होना
है, जब ये गुर से कर्म कर लेता है सत्संग, उसका जो काम वासना और ये कम हो जाती है, कामना भी कंट्रोल रहती है। और इससे अभी आगे ब्रह्म ज्ञान मिल गया। इनको जो कामनाएं हैं, जो काम है, इनको मर्यादित करना होता है। सत्संग रावण का जिक्र आता है, उसने अपनी कामनाओं को मर्यादित नहीं करा। सत्संग उसका हशर हम सब देखते हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे हमारे लिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी सिखा रहे ने हमें मर्यादित होना है, काम को मर्यादित करना है, अपनी कामनाओं को मर्यादित करके हमने अपने रिश्तों को बनाए रखना है। इनमें पवित्रता रखनी है, इनमें शुद्धता रखनी है। सत्संग यही तो कंट्रोल है, यही तो मर्यादा है कामनाओं को कंट्रोल करने की। सच्चा पातशाह कृपा करे ये बातें हम जीवन में ले पाएँ जी। चाहे बाप से चॉकलेट लेने की बात है, अगर बाप नहीं लेकर देता, बार बार कहने पे भी मन में गुस्सा आ जाता है, पापा मेरी बात क्यों नहीं मानते। लेकिन पापा को पता होता है इसको किस समय किस चीज़ का इसने यूज़ करना है, उसी मुताबिक देता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसके मन में क्रोध होता है। ऐसे ही निरंकार की बात है। निरंकार हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम जो दे रहा है उसको भूल जाते हैं। जो हम मांगते हैं अगर वो नहीं मिलता, हमें गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, शुक्राना भूल जाते हैं, शिकवा करते हैं। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ अनर्थ हो गया। सत्संग हम प्रभु को कोसने लगते हैं, ये क्रोध होता है। सच्चा पातशाह कृपा करे, जुगो जुगो की बात है। परशुराम की एग्जाम्पल है, क्रोधी थे लेकिन भलाई का काम करते थे। सत्संग सच की आवाज़ बताते थे। भगवान राम का कैसे उन्होंने परशुराम के गुस्से को सहनशीलता से ठंडा किया, प्यार से सत्कार से किया। सत्संग हमने क्रोध तो करना है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। क्रोध किस पे करना है? अपनी कमियों पे करना है, अपनी गलतियों पे करना है, खुद के ऊपर क्रोध करना है, वो इम्प्रूवमेंट के लिए करना है। अरदास करनी है, सच्चा पातशाह कृपा करना, कृपा करना। ये जो बात मेरे से गलती हुई है, मैंने किसी की निंदा चुगली करी है, किसी की डेफिशिएंसीज को देखा है, किसी की कमियों को देखा है, ये कृपा करना, ये मेरे में दोबारा ना आए। सत्संग इससे क्रोधित होना है, मन में भाव लाने हैं, मैं तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को लाना है। सत्संगत आगे फिर बात आती है, काम का हो गई, क्रोध भी हो गया, फिर जो आगे आता है लोभ आता है। बाप ने चॉकलेट लेके दे दी बच्चे को, सत्संगत खाई, आनंद लिया, फिर बात आती है पापा मुझे एक और चाहिए, लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जुगों जुगों से लोभ चल रहा है, लेकिन हमने लोभ किसका करना है, लालच किसका करना है, भक्ति का करना है। ये निराकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है, इसका सिमरन करना है, इसके एहसास में जीना है। सत्संग यही तो भक्ति है, सिमरन करना निराकार प्रभु परमात्मा का 24 घंटे करना है। सत्संगत इसका लालच करना है। आगे महापुरुष बताते हैं सेवा के लिए लालची होना है। जब कभी भी सतगुरु सेवा का मौका दे, स्वार्थी हो जाओ, लालची बन जाओ,
ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। वहाँ भी एक कंडीशन है, निष्काम सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है, उसमें कोई मतलब नहीं रखना। सच्चा पातशाह जी मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं सिमरन कर रहा हूँ, ये तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तू मेरा ये काम कर दे। सत्संग ये सेवा नहीं होती। हमने निष्काम सेवा करनी है, निष्काम भाव से भक्ति करनी है। सच्चा पातशाह कृपा करे ये बातें जब हमारे जीवन में आ जाएंगी, इसी से हमारा विश्वास भी पक्का हो जाएगा, जीवन में भी परिपक्वता आ जाएगी। जो निरंकार पे, खुदा पे विश्वास है वो भी अडोल हो जाएगा। हमेशा कर्ता भाव में जीना है, ये नहीं कहना ये मैं कर दिया। सत्संग जी करने वाला निराकार प्रभु परमात्मा होता है। सच्चा पातशाह कृपा करे ये जो भाव है हम सब के जीवन में आ जाए जी। सत्संगत आगे बात जो आती है वो इसी कड़ी में लोभ की आती है। लोभ क्या होता है? लालच होता है। सत्संग जब हमारी एक मांग पूरी हो जाती है, एक डिमांड पूरी हो जाती है, आगे इच्छा और बढ़ती है, मुझे और चाहिए और चाहिए। बाप ने एक चॉकलेट लेकर दे दी, दूसरे के लिए फिर मन में आती है मुझे पापा एक चॉकलेट और चाहिए। सत्संग जी ऐसे ही तृष्णा होती है, कामना होती है, बढ़ती रहती है। ऐसी ही इच्छाओं का जीवन में ये काम चलता रहता है। सत्संग जी इनका जो निरंतर है, कामनाएं, लालच ये ऐसे ही बढ़ती हैं, ये कभी फिनिश नहीं होती। सच्चा पातशाह जी लालच को हमने कंट्रोल करना है, लालच करना है, सेवा का करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निष्काम सेवा हमें मिल जाए, भक्ति का करना है, सतगुरु के वचनों को मानने का करना लालच। अभी ये दो बातें मैंने आज अडॉप्ट कर ली, जीवन में ले आया, कल को एक और करनी है, फिर एक और बढ़ानी है। अपनी कमियों को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, इसका लालच करना है। जब ये गुरसिख कर्म कर लेता है, जो लालच है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। सच्चा पातशाह कृपा करे इन बातों को हमने समझकर जीवन में लाना है। यही तो गुरसिखी है, यही भक्ति है। लालच करना है, सेवा का करना है, भक्ति का करना है जी। होता है ये बंधन होता है, पारिवारिक रिश्तों में होता है। जब हम बच्चों के साथ प्यार करते हैं, बाप बेटे का मोह होता है, पति पत्नी का होता है, वो एक बंधन है, रिश्तों का बंधन है, सामाजिक रिश्तों का बंधन है। ऐसे ही आता है बंधन मात पिता संसारा, ये संसार ही बंधन है। सच्चा पातशाह कृपा करे जब हम गुरसिखों से प्यार करते हैं, सभी बच्चों को प्यार करते हैं, सत्संग वो प्यार हो जाता है, वो सबसे प्यार होता है। वो वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो मेरा सबसे होता है। सब में जैसे माता सुदीक्षा जी कहते हैं कण कण में निरंकार है। कण कण में जब निरंकार दिखना शुरू हो जाता है, वो प्यार पैदा होता है, प्यार उत्पन्न होता है। इसको जीवन में लाना है। सत्संगत ये मोह है, बंधनों में नहीं रखना। हमने मोह करना निरंकार से करना है, सतगुरु से करना है। जो भी इसकी क्रिएशंस हैं इनके साथ जुड़ना है, इनके जो साथ जुड़ना है। जब इसमें हो जाएगा बंदा, जीवन में ये बातें आ जाएंगी, जीवन सफला हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भटकना नहीं होगी। यही हमारे से सतगुरु माता सुदीक्षा जी चाहते हैं जी। सत्संगत जो अखिला
और जो अहम बात आती है वो अहंकार की आती है, वो ईगो की आती है, वो मैं की आती है। सत्संगत जी डिफरेंट तरह से जीवन में आता है। पहले मेरे शरीर का बात आती है, मैं बहुत रिष्ट पुष्ट हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैंने कई लोगों को शरीर से कुचल सकता हूँ, ऐसे मन में भाव आते हैं। पुराने ऋषि मुनि योद्धा हुए करते थे, उनको अपने शरीर पे गुमान था। सिकंदर भी बादशाह ऐसा था, उसको भी गुमान था अपनी तलवार पे, कैसे वो चलाता, कैसे दुश्मनों का नाश करता, उसको अभिमान होता था। दूसरा सुंदरता का अभिमान होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, स्टेटस का अभिमान हो जाता है, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ। सत्संग मेरी कुर्सी बहुत ऊंची है, मेरे हुक्म पे दुनिया चलती है, ये अभिमान होता है दुनिया में। लेकिन गुरसिख भी अभिमान से बचे नहीं रहते, उनको भी अभिमान हो जाता है, मैं बहुत बढ़िया गुरसिख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है। सच्चा पातशाह कृपा करे, मैं तो बहुत बढ़िया प्रचार करता हूँ। दास जैसे बात करता है, जब मन में आ जाए बात, ये भी अभिमान है, इससे भी बचना है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जो अभिमान है ये भी मन में संतुलन नहीं रहने देता, ये स्थिरता नहीं रहने देता, इसको भी हमने जोड़ कंट्रोल करना होता है। सत्संगत सच्चा पातशाह कृपा करे, ये कैसे कंट्रोल होगी? सत्संगत हमने कर्ता भाव में नहीं जीना। हम जब कहते हैं ये मैंने कर दिया, ये मैं कर रहा हूँ, जैसे किसान होता है। सत्संग राजस्थान के जंगलों में वहाँ क्या होता है, रेती होती है, कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं और कुछ भी नहीं होता। वहाँ तरबूज का एक बीज किसान डालता है, वो कहता है देखो मैंने बीज डाला, कितने तरबूज लग गए, इसमें मीठा पानी भी आ गया, लाल रंग भी डल गया। वो कहता मैंने किया। सत्संग कहाँ से आया लाल रंग, कहाँ से आया रेत में पानी, जहाँ धूप भी बहुत तेज होती है। सच्चा पातशाह कृपा करे, जिसको कोई बनाने वाला और है, ये करता और है। हम अपने आप को करता समझ लेते हैं, ये जो बहम भरम है ये बलिखा है। सत्संग इसी के कारण गुरसिख भी इसमें टपला खा जाता है। सच्चा पातशाह कृपा करे, हम करता भाव में नहीं जीना, हम तो इसके मटके बने रहना है निराकार प्रभु परमात्मा के। ये जैसा भी रखे इसकी मर्जी है, टेढ़ा बना दे तो भी इसकी मर्जी है। सत्संगत ये ऊपर से थपथपाता है, थापी मारता है, लेकिन दूसरा हाथ नीचे होता है कि कहीं ये मटका टूट ना जाए। सत्संग हमने इसके चरणों में समर्पित होना है। सत्संगत जैसा भी रखे इसकी मर्जी, चाहे तो ये चिलम बना दे, सड़ते रहेंगे, इसका आनंद लेना है। हमने कोई गिला शिकवा नहीं करना, शुक्राना करना है, यही भक्ति है। अगर सुराही बना दे तो भी इसकी कृपा है, ठंडक देगी, ठंडा जल पिलाएगी। सत्संग ये भी इसकी मर्जी पे। हमने कर्ता भाव में नहीं जीना, कर्ता एक ही होता है, हम तो इसकी क्रिएशन हैं। सत्संग एक बात और ज़रूर है, ये जो कलाकार है, ये जो क्रिएटर है, ये खुदा है, ईश्वर भगवान, जो भी नाम निरंकार, जितने भी नाम मर्जी ले लो, ये सबको बनाने वाला है। सत्संग हम कहते हैं मेरे बाप ने मुझे पैदा किया, कहाँ के वो आँख के स्पेशलिस्ट थे, एक पानी बन गया, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और क्या था,
सत्संगत माँ ने पैदा कर दिया, कहाँ से लीवर आ गया, कहाँ से बोन्स आ गई। सत्संग जब पैदा हुए माँ की छाती में दूध आ गया। ये कौन लाया? इसके पीछे भी कोई ऑलमाइटी शक्ति है, पावरफुल शक्ति है। उसको समझना है, उसको जीवन में लाना है, उसके साथ जुड़ना है। इसके लिए निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें सिखा रहे ने। ये जो ज्ञान है इसको लेकर इसको यूज़ करना है, इसको कर्ता समझकर इसके चरणों में समर्पित होना है। जो हमारी 5 तत्व ने आज 5 चोरों की बात करे, जब हम निराकार प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, एक एक के भाव को हमने चरणों में सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर जीवन जिएंगे। सत्संग ये जो 5 चोर हैं ये भी सहायक बन जाएंगे, ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। कबीर महाराज जी भी कहते हैं सत्संगत मन मरे ना माया मरा, मर मर गया शरीर। मन मरे ना माया मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भगत कबीर, कह गए दास कबीर। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये बातें नष्ट होने वाली नहीं, इनको रूपांतरित करना होता है, इनको दिशा देनी होती है। ये कौन दिशा देता है? ये सतगुरु के संदेश, सतगुरु की टीचिंग, उसके मुताबिक चलते जाएं। सत्संग ये जितने 5 चोर हैं ये मर्यादित हो जाते हैं, ये डिसिप्लिन में रहते हैं। सिर्फ ये गुरसिख को कभी कोई दुख नहीं देते। सच्चा पातशाह कृपा करे, इन बातों को हमने समझकर ये 5 चोरों को अपने बस में कर लेना है। कहते हैं मन जीते जग जीत। ऐसे ही ये जो चोर हैं, चोर ये सहायक बन जाते हैं, फ़ायदा देते हैं। सत्संग जी इसी से जीवन हमारा सफला हो जाता है, स्थिरता भी आ जाती है। ये हमने अपने एक पाप और बात आ रहा है, हमने शरीर से ऊपर उठना है, हम आत्मा की बात करनी है। हम सब आत्माएं हैं, निराकार प्रभु परमात्मा के साथ इस आत्मा ने एक मिक होना है। जब हम इसके निराकार रूप को रह के देख के इसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे, सत्संग खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। यही स्थिरता है, यही मुक्ति है, यही आनंद की स्थिति होती है, अवस्था होती है। इसको गुरसिख ने प्राप्त करना होता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।